ज्ञान विज्ञान संवाद दादा वाणी परम हितकारी। दादाश्री ने पूछा प्रश्नकर्ता से, आपने आत्मा का कुछ किया नहीं तो फिर आप क्या करता है? पैसा कमाता है? क्या काम करता है? प्रश्नकर्ता कहता है, खेती करता हूँ। दादाश्री कहते, खेती आप करता है कि मजदूर करता है? प्रश्नकर्ता कहता है, मैनेजमेंट देखना पड़ता है। दादाश्री, वो सब मजदूर करता है, आप क्या मैनेजमेंट करता है? आप कुछ जानता ही नहीं कि मैनेजमेंट कैसी होती है। आपसे तो ये मजदूर मैनेजमेंट अच्छी करता है। आपको तो ये सब बाय प्रोडक्ट में मिला है। ये ज़मीन मुफ्त में मिली है, मकान मुफ्त में मिला, पैसा मुफ्त में मिला, ये सब बाय प्रोडक्ट है। आत्मा का प्रोडक्शन करने का है। वो प्रोडक्शन तो किया नहीं कुछ, बाय प्रोडक्ट जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है वो खा लिया, क्रेडिट सब खा लिया, फिर आपके पास क्या रहेगा? ये पैसा अपने हाथ की बात नहीं है, वो तो बाय प्रोडक्ट है। वो पूर्व जन्म में जो पुण्य किया उसका फल है। अभी आत्मा के लिए कुछ करो तो फिर आगे के जन्म के लिए कुछ फल मिले, नहीं तो कहाँ से लाएगा? आत्मा के लिए प्रोडक्शन करो, प्रोडक्ट करेगा तो बाय प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जो बाय प्रोडक्ट है उसका तो प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए नहीं। तो आत्मा के लिए करो तो बाय प्रोडक्ट तो संसार है। तो प्रोडक्शन क्या है? आत्मा को जानो। ये प्रोडक्शन करने का पैसा मिलता है, खाना पीना मिलता है, औरत मिलती है, लड़के मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, ये बाय प्रोडक्ट है। इसमें कोई मेहनत नहीं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो आत्मा का करना, ये प्रोडक्शन करना। प्रश्नकर्ता पूछता है, आत्मा का करना यानी क्या करना चाहिए? दादाश्री, कुछ करने का नहीं है। ज्ञानी के पास से आत्मा को जान लिया, फिर ज्ञानी की आज्ञा में निरंतर रहने का। अब क्या जानने का है? तो दादाश्री ने पूछा, आपका नाम क्या है? रविंद्र। रविंद्र तो आपका नाम है, आप खुद कौन हैं? मैं एक इंसान हूँ। दादाश्री कहते, इंसान तो ये बॉडी को कहते हैं, चार पैर होवे तो पशु कहते हैं, तो आप खुद कौन हैं? प्रश्नकर्ता कहता है, रविंद्र ही हूँ, पहचान के लिए दिया हुआ नाम है। दादाश्री कहते हैं, तुम्हारा नाम रविंद्र है, ये तो मैं भी कबूल करता हूँ। जैसे कोई दुकान का बोर्ड होवे, जनरल ट्रेडर्स, तो उसके मालिक को हम बुलावे कि हे जनरल ट्रेडर्स इधर आओ, तो कैसा होगा? रविंद्र तो तुमको पहचानने का बोर्ड है, तुम खुद कौन हैं? मेरा नाम रविंद्र और मैं रविंद्र, इसमें कोई फर्क लगता है क्या? जैसे ये बॉडी मेरी है ऐसा कहता है कि मैं बॉडी हूँ ऐसा कहते हो? प्रश्नकर्ता ने जवाब दिया, मेरी बॉडी है ऐसा कहूँगा। दादाश्री कहते, मेरा माइंड कहते हो कि मैं माइंड हूँ कहते हो? दादाजी, मेरा माइंड कहता हूँ। और स्पीच? दादाजी, मेरी स्पीच कहता हूँ। तो दादाश्री कहते, इसका मतलब ये कि तुम माइंड, स्पीच और बॉडी का मालिक है, तो तुम खुद कौन हो? इसकी तलाश की है या नहीं? शादी किया तब औरत तलाश करके लाया था कि नहीं? तो खुद की ही तलाश नहीं की। ये सब तो रिलेटिव है और तुम खुद रियल है। All these relatives are temporary adjustments and real is permanent. मैं रविंद्र हूँ, ये तुम्हारी रॉन्ग बिलीफ है। इसका हस्बैंड हूँ, ये दूसरी रॉन्ग बिलीफ। इसका फादर हूँ, ऐसी कितनी रॉन्ग बिलीफ है? कितनी है? दादाजी, बहुत है। आप हकीकत में क्या है ये आपको मालूम नहीं है। मैं रविंद्र हूँ, ये तुम्हारी मिथ्यात्व दृष्टि है। मैं सच्चिदानंद हूँ, ये दृष्टि मिल जाए तो सम्यक दृष्टि बोला जाता है। रॉन्ग बिलीफ को मिथ्या दर्शन और राइट बिलीफ को सम्यक दर्शन बोला जाता है। ये रॉन्ग बिलीफ का रूट कॉज क्या है? अज्ञानता। मैं रविंद्र हूँ, ये आपने सच्चा मान लिया, वो ही मिथ्यात्व है, वो ही रूट कॉज है। वो भौतिक सुख की इच्छा ही मिथ्यात्व नहीं है।
हम ये तुम्हारी रॉन्ग बिलीफ फ्रैक्चर कर देते हैं और राइट बिलीफ बिठा देते हैं। हम तुम्हारा भौतिक सुख फ्रैक्चर नहीं कर सकता, उसको फ्रैक्चर करने की कोई जरूरी नहीं। जिसका जो खाने का विचार है वो बोलता है कि साहब आज हमको जलेबी खाने का विचार है, तो हम बोलता है कि खाओ, आराम से खाओ, हमको वो कुछ तकलीफ नहीं है। कभी वरीज चिंता कुछ होता है? प्रश्नकर्ता कहे वरीज तो रहती ही है। एक साल में कितना टाइम? 2 टाइम? नहीं दादाजी, रोज ही चलते रहती है। काय के लिए वरीज करता है? कुछ कमती है आपके पास? नहीं दादाजी, भगवान के दया से सब कुछ है। तो फिर वरीज काय को करता है? दादाजी, प्रोफेशन में तो वरीज आ ही जाता है। वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, बड़ा सीए हो गया। सीए तो किसको बोला जाता है? बहुत विचारशील होता है कि ये सब किससे होता है, मैं कौन हूँ, ये सब क्या है, कहाँ से आया, कैसे मैं सीए हो गया, सीए कौन हो गया, मैं कौन, ये सब रियलाइज होना चाहिए। दादाजी, रियलाइजेशन के लिए खुद कौन है वो समझने के लिए अपनी ताकत नहीं। दादाजी कहते हैं मगर आपकी इच्छा तो है ने रियलाइजेशन करने की। हाँ दादाजी, अभी तो जैसा चलता है ऐसे चलने दो। सेल्फ रियलाइज तो होना चाहिए, लेकिन सेल्फ रियलाइज करने के लिए वो शक्ति और स्टेज आना चाहिए। दादाजी कहते हैं इसमें स्टेज कैसा होना? आप पुनर्जन्म में मानता है कि नहीं मानता है? हाँ दादाजी, मानता हूँ। जो पुनर्जन्म में मानता है वो स्टेज वाला बोला जाता है। जो पुनर्जन्म समझता नहीं, इसके लिए स्टेज नहीं है। हमने ये सबको सेल्फ रियलाइज करा दिया है, फिर कभी चिंता वरीज कुछ नहीं, और धंधा सर्विस सब कुछ करता है। दादाजी, संसार में ऐसे नहीं हो सकता है। संसार की बाहर दूसरी जगह किधर है? संसार की बाहर तो कोई जगह ही नहीं है। तो दादाजी, जब तक संसार है तो अपन सेल्फ रियलाइज नहीं कर सकते। उसके लिए तो संसार से अलग होना चाहिए। दादाजी कहते हैं संसार से अलग कोई हुआ ही नहीं था। कृष्ण भगवान भी संसार में औरत के साथ रहता था। यू आर रविंद्र इज करेक्ट बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट, एंड हु आर यू बाय रियल व्यू पॉइंट? दादाजी, हु इज टू जज दैट? रियल में कौन होना चाहिए? दादाजी कहते वो जो रियल है ने वो समझ सकता है, जो रिलेटिव है ने वो समझ सकता नहीं, और जिसने रियलाइज किया है वो समझ सकता है। आप रविंद्र है वो बात सच्ची है, वो तो आपका नाम है। आप खुद कौन हैं? नोबडी दादाजी। नोबडी? नोबडी ऐसा नहीं बोला जाता है। खुद तो है ही, मगर आप बोलता है ने दिस इज माई हैंड, दिस इज माई हेड, दिस इज आइज, ऐसा आप बोलता है। तो बोलने वाला आप कौन है ऐसा तलाश तो करना चाहिए ने। नोबडी बोल सकता नहीं। तो आप खुद कौन हैं इसका रियलाइज नहीं किया है। ये घड़ियाल रियलाइज करके ही लाया था। घड़ियाल चलता है कि नहीं चलता है? हाँ दादाजी। और वाइफ को रियलाइज किया था कि नहीं, वो ब्राह्मण है कि दूसरी कोई है? हाँ किया था। तो आपका खुद का रियलाइज तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तुमने किया है? कौन है आप? दादाजी, तो हम आत्मा है। हम मगर अनुभव है आपको? नहीं दादाजी, अनुभव नहीं है। तो ऐसा आप नहीं बोल सकता है, अनुभव होना चाहिए। दादाजी, यही तो मुश्किल है, अनुभव। हाँ, अनुभव कराने के लिए कितना पैसा खर्च हो जावे तो चलेगा? दादाजी, समझ में पैसे का सवाल नहीं आता। नहीं आता ने? तो पैसे का सवाल किस में आता है? सिनेमा देखने में। सिनेमा देखने को 3 रुपया मांगता है ने, और मूला का भी 10 पैसा लेता है ने। वो मूल्यवान बोला जाता है, और ये अमूल्य है, इसका पैसा भी नहीं रहता। तो भगवान कितना फ़ायदा वाला है।
कोई तकलीफ नहीं, कोई खर्च नहीं। भगवान सहेला में सहेली बात है। हम ज्ञान नहीं देता है, वहाँ तक आत्मा और देह वो ज्वाइंट रहता है, छूटा नहीं होता। हम ज्ञान देता है जब आत्मा और देह छूटा हो जाता है। प्रश्नकर्ता ने पूछा, हमको पता पड़ेगा कि छूटा हो गया? दादाश्री कहते हैं, वो आपको ख्याल में आ जाएगा कि मैं शुद्धात्मा हूँ, और वो याद नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही ख्याल आ जाएगा। आपको कोई बोले कि रविंद्र ने हमारा खराब कर दिया है, तो आपको कुछ पजल होता है क्या? हाँ दादाजी, पजल तो होगा ना। फिर सॉल्यूशन कैसे होता है? फिर ऐसे ही पेंडिंग रहता है। द वर्ल्ड इज द पजल इटसेल्फ। देयर आर टू व्यू पॉइंट्स टू सॉल्व दिस पजल, वन रिलेटिव व्यू पॉइंट एंड वन रियल व्यू पॉइंट। ये पजल सॉल्व हो जाए, फिर आप खुद कौन है वो मालूम हो जाता है। प्रश्नकर्ता ने पूछा, रियल व्यू पॉइंट और रिलेटिव व्यू पॉइंट क्या है? दादाश्री कहते हैं, ऑल दिस रिलेटिव्स आर टेम्पररी एडजस्टमेंट एंड रियल इज द परमानेंट। प्रश्नकर्ता ने पूछा, बट व्हाट आर दिस एडजस्टमेंट? दादाश्री ने कहा, ये जो तुम्हारा बॉडी है, ये हैंड है, ये सब एडजस्टमेंट है, वो सब रिलेटिव है। बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट यू आर रविंद्र, एंड रियल व्यू पॉइंट आप क्या है वो ही समझने की जरूर है। यू आर रविंद्र इज करेक्ट बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट, एंड बाय रियल व्यू पॉइंट यू आर शुद्धात्मा है। मगर आपको रियलाइज नहीं हुआ, वहाँ तक आप कैसे शुद्धात्मा हो जाएगा? वहाँ तक रविंद्र की पोस्ट तुम ले लेंगे। ये अशोक भाई है, मगर वो अशोक की पोस्ट अलग है और उनकी खुद की पोस्ट अलग है। आपको कोई रविंद्र के नाम की गाली देवे तो आप वो पोस्ट ले लेता है, क्योंकि तुम रविंद्र को ही पहचानता है कि मैं रविंद्र हूँ। रियल व्यू पॉइंट और रिलेटिव व्यू पॉइंट समझ जावे तो दुनिया में कोई तकलीफ नहीं आएगी। ऐसा महावीर भगवान का विज्ञान है, 24 तीर्थंकर का विज्ञान है। आपको छोड़ देने का कुछ नहीं है, बात ही समझ जाने का है। ये टपाल पोस्ट किसकी है और ये पोस्ट मेरी है। आपके अंदर है वो खुद ही परमात्मा है। वो परमात्मा तुम्हारी समझ में आ जावे तो फिर आप भी परमात्मा हो जाता है। जहाँ तक तुम रविंद्र है वहाँ तक वो समझ में नहीं आएगा। अभी तो तुमको मैं रविंद्र हूँ वो ही एक्सपीरियंस हुआ है। जब मैं शुद्धात्मा हूँ वो एक्सपीरियंस हो जावे तो सब काम पूरा हो गया। आप रविंद्र है नहीं, जिधर तुम नहीं है मगर वहाँ आप बोलता है मैं रविंद्र हूँ, वो आरोपित भाव है, कल्पित भाव है। प्रश्नकर्ता कहता है, आप कहते हैं कि हम में और आप में कुछ फर्क नहीं है। दादाश्री कहते हैं, कोई फर्क है नहीं। मैं खुद को पहचानता हूँ और आप खुद को पहचानता नहीं, वो ही फर्क है, दूसरा कोई फर्क नहीं। प्रश्नकर्ता कहता है, मैं तो खुद को पहचानता हूँ। दादाश्री कहते नहीं, आप खुद को पहचानता नहीं। आप तो बोलता है मैं रविंद्र हूँ, वो तो रॉन्ग बिलीफ है। रविंद्र इज करेक्ट बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट। यू आर ब्रदर ऑफ योर सिस्टर इज करेक्ट बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट, नॉट बाय फैक्ट। प्रश्नकर्ता ने पूछा, क्यों? दिस इज फैक्ट बिकॉज आई एम बॉर्न टू द सेम मदर। दादाश्री, मगर it is correct by relative viewpoint, not by real viewpoint, and this is only temporary adjustment. You are permanent, मगर वो आपको मालूम नहीं। आप बोलेगा हम रविंद्र है, अभी जवान है, फिर वृद्ध हो जाएगा, क्योंकि रविंद्र टेम्पररी एडजस्टमेंट है। दो लैंग्वेज है, वन रिलेटिव लैंग्वेज
और वन रियल लैंग्वेज। रियल लैंग्वेज ज्ञानी पुरुष आखा वर्ल्ड में अकेला ही जानता है। सब लोग रिलेटिव लैंग्वेज जानता है। रिलेटिव लैंग्वेज इज टेम्पररी एडजस्टमेंट एंड रियल लैंग्वेज इज परमानेंट एडजस्टमेंट। रिलेटिव लैंग्वेज में वर्ल्ड का लोग क्या बोलता है? गॉड इज क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, ऐसा बोलता है और ऐसा ही आखा जगत मानता है। मगर वो रिलेटिव करेक्ट है, रियल करेक्ट बात नहीं है। सबका सब व्यू पॉइंट से सच्चा है, नॉट बाय फैक्ट। व्यू पॉइंट वो फैक्ट नहीं है। बाय रियल लैंग्वेज द वर्ल्ड इज पजल इटसेल्फ, वो रियल करेक्ट है। रियल करेक्ट जानो तो मोक्ष मिलता है। तो रियलाइज किसको करने का? रियल का रियलाइज करने का। रिलेटिव को रियलाइज करने में कोई फायदा नहीं है। प्रश्नकर्ता ने पूछा, असली ज्ञान तो रियल का ही है ना? दादाश्री कहते हाँ, दरअसल तो रियल है, मगर वो 4 अबज की वस्ती में ज्ञानी पुरुष अकेला ही जानता है। दूसरा कोई आदमी जान सकता ही नहीं, पुस्तक में ऐसा लिख सकता ही नहीं, क्योंकि वो बात अवर्णनीय है, अवक्तव्य। आत्मा जो है उसका वर्णन हो सके ऐसा नहीं है। द वर्ल्ड इज पजल इटसेल्फ। देयर आर 2 व्यू पॉइंट्स टू सॉल्व दिस पजल, वन रिलेटिव व्यू पॉइंट एंड वन रियल व्यू पॉइंट। ये पजल जो सॉल्व करे उसको परमात्मा पद की डिग्री मिलती है। हम ये पजल, दादाश्री कहते हैं, सॉल्व करके बैठे हैं। जिसका पजल सॉल्व हो गया है वो सब का पजल सॉल्व करा सकता है, और जिसका पजल सॉल्व नहीं हुआ वो सब ये पजल में डिसॉल्व हो गया है। पजल सॉल्व कर दिया कि आखा ब्रह्मांड के ऊपर ही बैठ गया। द वर्ल्ड इज पजल इटसेल्फ। ये पहली दफ़े ऐसा वाक्य निकल गया है, ऐसा कोई बोला ही नहीं। नया ही वाक्य, नई ही बात, नया ही साइंस है। ये बेसमेंट ही नया है। कोई दिन जगत जब ये सुनेगा तब सब लोग अजायबी हो जाएगा। प्रश्नकर्ता ने पूछा, वो रियल ज्ञान कैसे प्राप्त करना? दादाश्री कहते हैं, ज्ञानी पुरुष है, इनके पास जाओ और आप बोलने का कि हमको रियल का रियलाइज कर दो, तो वो करा देंगे। करा देंगे? हाँ, सब कुछ कर सकता है। दादाजी तुरंत करा देंगे? हाँ, तुरंत तुरंत। 6 महीना नहीं लगता, 2 दिन भी नहीं लगता। जैसा वो ऑपरेशन के लिए 6 घंटा बैठना पड़ता है, इधर तो 1 घंटे में ऑपरेशन कर देता है। विदिन 1 आवर ओनली हम सब लोग को ज्ञान दे सकता है। जैन हो, वैष्णव हो, मुस्लिम हो, पारसी हो। दादाजी वहाँ भी तो कोई अंतर नहीं है। हाँ, उधर तो कोई मतभेद भी नहीं होता है। सब मतभेद रिलेटिव के अंदर है, रियल के अंदर कोई मतभेद नहीं। एक दफ़े रियल का रियलाइज हो गया तो फिर मुक्ति हो गई। प्रश्नकर्ता ने पूछा, रियल को रियलाइज करना कोई आसान बात थोड़ी है? दादाश्री कहते हैं, वो कभी होता ही नहीं। कभी ज्ञानी पुरुष मिल जाता है तो इनके पास होता है। ज्ञानी पुरुष प्रत्यक्ष मिले और इनकी कृपा से मिलता है। ज्ञानी पुरुष में भगवान प्रकट हो गया है, 14 लोक का नाथ प्रकट हो गया है, मगर हम तो निमित्त है। दादाश्री कहते हैं, हम करता नहीं, निमित्त है, तो उनके निमित्त से सब कुछ काम होता है। प्रश्नकर्ता कहता है, आप बताते हैं कि आप निमित्त है, लेकिन आपकी ही वजह से हमारा सबका काम हो जाता है। दादाश्री कहते, वो बात ठीक है, मेरी समझ में तो मैं निमित्त हूँ, मगर आप सबने निमित्त नहीं मानना चाहिए। आप निमित्त मानेगा तो आपका पूरा काम नहीं हो जाएगा। जय सच्चिदानंद।